अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्राविका रत्न समाज सेवी, दानवीर, परम मुनि भक्त, दृढ़ संस्कारवान स्वर्गीय श्रीमती कंचन देवी दीवान छाबड़ा, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमान धर्मचंद जी दीवान छाबड़ा, पुत्र पुत्रवधू विद्या प्रकाश सुनीता देवी, संजय कुमार रेखा देवी, अजय कुमार, पौत्र पौत्रवधू विजय कुमार चांदनी, अरिहंत पूजा, तीर्थेश प्रियंका, पौत्र मोक्षा, पड़पौत्री पौत्र वेरोनिका रेयांश सीकर निवासी सूरत गुजरात। समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्धजात्यन्धसिन्धुर्विधानम् सकल नैविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक अपना ये ग्रंथ है। अमृतचंद्राचार्य इसके लेखक हैं। टीकाकार टोडरमल जी यथासंभव अपनी आयु प्रमाण इसका वर्णन करते हुए देवलोक सिधार गए और उसके उपरांत उन्हीं की शिष्य परंपरा में विशिष्ट विद्वान पंडित दौलत राम जी कासलीवाल ने आगे की बची हुई अधूरी टीका को पूरा किया। प्रसंग और प्रकरण यहाँ तप के बारे में चल रहा था, चारित्र के संदर्भ में चल रहा था। चारित्र की यह चर्चा आगे बढ़ते बढ़ते पहुंच गई स्वाध्याय तक और आज आ गए हैं हम ध्यान करने की स्थिति में। आप जानते हैं स्वाध्याय के बिना व्युत्सर्ग नहीं होता, स्वाध्याय और व्युत्सर्ग के बिना ध्यान नहीं होता। सच्चा तप है ये। हम ध्यान करना चाहते हैं लेकिन ध्यान करते समय मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है, पंडित जी जब जब हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं हमारा मन दौड़ता है, हमारा उपयोग दौड़ता है, हमारा चित्त नहीं लगता है, मन कहीं इधर उधर चला जाता है। हमने बहुत प्रयास किए, हमने बहुत प्रयत्न किए लेकिन फिर भी स्थिर नहीं रह पाता है। जिनवाणी ये कह रही है आपने ध्यान करने के पहले स्वाध्याय किया था या नहीं किया था, ये पूछ रही हैं जिनवाणी माँ ये पूछ रही है क्योंकि ये जो 12 प्रकार के तप हैं इनमें 6 तो बहिरंग कहे थे, 6 अंतरंग कहे गए हैं। जो तप अंतरंग कहे हैं उनमें प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, फिर उसके बाद नंबर आता है स्वाध्याय का, फिर उसके बाद नंबर आता है व्युत्सर्ग का माने त्याग, और उसके बाद नंबर आता है ध्यान का। मैं ऐसा भी कह सकता हूँ स्वाध्याय के बिना ध्यान नहीं होता, स्वाध्याय के बिना चित्त एकाग्र नहीं होता। क्या चित्त की एकाग्रता के लिए स्वाध्याय चाहिए। स्वाध्याय
स्वाध्याय विषय प्रदान करता है, ध्यान उस विषय में एकाग्रता का नाम है। आपके पास में विषय नहीं होगा तो मन एकाग्र कहाँ होगा। मन की एकाग्रता के लिए, चित्त की एकाग्रता के लिए विषय तो चाहिए। अब विषय नहीं है और आप कहें उपयोग एकाग्र, उपयोग एकाग्र, तो कैसे होगा उपयोग एकाग्र, ये तो बताइए। लगता नहीं है साहब, हमारा मन नहीं लगता है। ध्यान करने के लिए बैठे और मन नहीं लग रहा है। ध्यान करने के लिए बैठे और हमारे को किचन याद आने लग गई। ध्यान करने के लिए बैठे और दुकान याद आने लग गई। ध्यान करने के लिए बैठे और घर गृहस्थी याद आने लग गई। बोले क्यों याद आ गई? आपने अपने उपयोग को खाली छोड़ा ना। आपके पास में उपयोग में जब आत्मा होगा और उस उपयोग में खाली स्पेस ही नहीं होगा, तो फिर वो कैसे आपकी घर गृहस्थी और दुकानदारी को विषय बनाएंगे? दुकानदारी और घर गृहस्थी यदि आपके ध्यान के काल में विषय बन रही है, तो इसका मतलब यह है आपने अपने ध्यान की पर्याय, माने जो ज्ञान की पर्याय है, उसको आपने ब्लैंक छोड़ रखा है। यदि आपकी ज्ञान की पर्याय ब्लैंक है, आपके ज्ञान की पर्याय खाली है, तो खाली दिमाग शैतान का घर, ये जगत में प्रसिद्ध कहावत है। खाली दिमाग शैतान का घर, शैतान का घर है। यदि दिमाग खाली है तो फिर ऊटपटांग बातें आएगी, फिर खुरापात दिखेगी, फिर न मालूम कौन सी बात। आप कहेंगे अरे हमने तो सोचा ही नहीं, ये बात कहाँ से उठ के आ गई, हमने तो विचार ही नहीं किया, ये बात मेरे दिमाग में क्यों आ गई। तो तुमने अपने दिमाग को किसी एक विषय पर केंद्रित नहीं किया, इसलिए हुआ ऐसा। यहाँ उपयोग को एकाग्र करने के लिए ध्यान की चर्चा को हम प्रारंभ कर रहे हैं। हिंदी पुस्तकें मेरे सामने हैं, नई वाली पुस्तकें हैं। पेज नंबर है 224, 224 नंबर पेज। गुजराती वाली पुस्तकों में 161, 161 नंबर पेज हैं। देखिए, ध्यान मिल गया आपको। बीच में हेडिंग है अंतिम तप है ये, सर्वोत्कृष्ट तप है ये, इससे बड़ा कोई तप नहीं है, इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं है। आप समझिए, इससे बढ़कर कोई तप और तपस्या नहीं हो सकती है। अंतर्मुहूर्त यदि सच्चे अर्थों में कर लिया जाए तो केवल ज्ञान की गारंटी देते हैं हमारे वीतरागी संत। पुरानी पुस्तकों में 169 नंबर पेज निकालना। देखिए, ध्यान एकाग्र चित्त होकर, चित्त की एकाग्रता जरूरी है ध्यान के लिए। चित्त की एकाग्रता चाहिए। आप एकाग्र हो जाइए, मन को स्थिर करने के लिए ध्यान किया जाता है। आप ध्यान कीजिए, ध्यान कीजिए। आप कैसे करें? मन को एकाग्र करने के लिए कीजिए ध्यान। ये कह रहे हैं एकाग्र चित्त होकर समस्त आरंभ परिग्रह से मुक्त होकर, एकाग्र चित्त भी हो गए, चित्त की एकाग्रता भी हो गई, और समस्त आरंभ और परिग्रहों से मुक्त हो गए। वाओ! पंच परमेष्ठी और आत्मा का ध्यान करना, इसी को ध्यान कहते हैं। चित्त की एकाग्रता चाहिए, या तो आप कीजिए पंच परमेष्ठियों का ध्यान या कीजिए आत्मा का ध्यान। दो के अलावा और किसी चीज़ का ध्यान ध्यान नहीं होता है। ध्यान तो हम सब करते ही हैं, ध्यान तो हम रखते ही हैं। चलते फिरते हुए कहते रहते हैं जरा ध्यान रखना। घर से बाहर जाना है 3 दिन के लिए, पड़ोसी को कह करके जाते हैं थोड़ा ध्यान रखना। बच्चे ने नया नया गाड़ी चलाना शुरू किया, बेटा ध्यान से चलाना, बेटा ध्यान रखना। क्या गैस पर दूध रखा है, थोड़ा ध्यान रखना, ध्यान रखो, ध्यान से सुनो। ध्यान ध्यान ध्यान, हर जगह पर ध्यान। दुकान पर बैठा हुआ व्यापारी भी ग्राहकों का ध्यान करता है। बगुला भी एक पैर पर खड़ा होकर के मछली का ध्यान करता है। अरे कितने, हर व्यक्ति ध्यान कर रहा है।
यहाँ तो मोक्ष मार्ग का प्रकरण है, यहाँ आत्म ध्यान की चर्चा है। यहाँ या तो आत्मा का ध्यान कीजिए या फिर परमात्मा का ध्यान कीजिए, दो ही हैं भैया, आत्मा और परमात्मा, दो के अलावा तीसरा नहीं। या तो आत्मा का ध्यान करो या परमात्मा का ध्यान करो, दो के अलावा तीसरा कोई ध्यान नहीं करना, करने योग्य नहीं है। योगसार में भी कही है, कई जगह पर ध्यान की चर्चाएं हैं, ज्ञानार्णव में कही है, योगसार में कही है, और भी ध्यान से रिलेटेड अपने इष्टोपदेश वगैरह में भी चर्चाएं हैं, समाधि तंत्र में चर्चाएं हैं, ध्यान की चर्चाएं हैं बहुत जगह पर अपने यहाँ जनागम में। आगे चल कर के चर्चा करेंगे जब ये पिंडस्थ पद पिंडस्थ और पदस्थ और रूपस्थ रूपातीत जो शुभ ध्यान जिनवर ने कहे जानो कि परम पवित्र हो, ये सब कई तरह के ध्यान किस किस तरह से किए जाते हैं, ध्यान करने की पद्धति, ध्यान करने की विधि, ध्यान कैसे करें, गजब गजब की बातें हैं, कुछ अद्भुत चर्चाएं हैं। क्योंकि ध्यान तो सब करना चाहते हैं, हर व्यक्ति चाहता है ध्यान करें। अरे पंडित जी मेडिटेशन, ध्यान में वो मज़ा नहीं है जो मेडिटेशन में है। शब्द का ही फर्क है। हमने कहा यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ध्यान कराते हैं। हाँ ठीक है, ध्यान कराते हैं क्या, और फिर कहाँ कि नहीं यहाँ मेडिटेशन कराते हैं, मेडिटेशन होता है। अच्छा मेडिटेशन, ओह, मेडिटेशन के नाम पर आज दुनिया पागल हो रही है, सारे दुनिया भर में लोग मूर्ख हो रहे हैं क्या। हर व्यक्ति मेडिटेशन चल रहा है, ध्यान करा रहे हैं, ध्यान पद्धतियाँ चल रही है, सारे दुनिया भर में ध्यान पद्धतियाँ चल रही है। 8-8 दिन के लिए ध्यान हो रहे हैं, 10-10 दिन के लिए ध्यान हो रहे हैं क्या। कोई किसका ध्यान करा रहा है, कोई किसका ध्यान करा रहा है, कोई किसका ध्यान करा रहा है। और उनसे पूछो भैया तुम जिसका ध्यान करा रहे हो उसमें आत्मा भी है कि? बोले आत्मा क्या है ये, आत्मा वात्मा की बातें मत करो, तुम लोग क्या मुख्य हो गया, आत्मा वात्मा की बातें मत करो। अरे भैया आत्म ध्यान ही ध्यान है, शेष सभी कुध्यान मोक्ष मार्ग की पूर्णता का आधार है ध्यान। ये ध्यान है मोक्ष मार्ग के लिए, मोक्ष मार्ग की शुरुआत के लिए, मोक्ष मार्ग की पूर्णता के लिए, मोक्ष रूपी मंजिल की प्राप्ति के लिए ध्यान ध्यान ध्यान। कर्म निर्जरा का सबसे बड़ा प्रबल हेतु वो है ध्यान। ध्यान के बिना कर्मों की निर्जरा नहीं होती। उत्कृष्ट जाति से क्या, उत्कृष्ट रीति से यदि कर्मों की निर्जरा करनी है तो ध्यान करना पड़ेगा। लेकिन किसका कर रहे हैं हम? तो माँ बच्चे का ध्यान रखती है क्या। अभी सब कह रहे हैं भैया बाहर मत निकलो, ध्यान रखना थोड़ा, ध्यान रखना थोड़ा। जिससे फ़ोन पर बात करो ध्यान रखना थोड़ा, ध्यान रखो ध्यान रखो। अरे हम पहले लोगों से सुन करके परेशान हैं, ध्यान रखो ध्यान रखो। और आज ये पंडित जी को क्या हो गया है, ये भी लेकर के बैठ गए ध्यान रखो। हितेश भाई क्या कह रहे हैं बोलो, गांधी जी क्या कह रहे हैं? ध्यान करो साहब। ठीक है साहब कर लेंगे ध्यान, लेकिन ध्यान करने के पहले स्वाध्याय करो। बोले आरंभ परिग्रह से मुक्त होकर के बैठो क्या, जगत में नहीं। बोलो जगत में नहीं, उपयोग को जगत से मुक्त करो, एकाग्र करो, उपयोग को कंसंट्रेट करने का प्रयास करो। आप जानते हैं जो काम आज सौर ऊर्जा के माध्यम से किए जा रहे हैं, उनसे क्या ये स्पष्ट ख्याल में नहीं आता है कि सूर्य की किरणें यदि फैली हुई हो, सूर्य की किरणें चारों तरफ यदि फैली हुई हो तो फिर कुछ नहीं करने में समर्थ है। और यदि उन सूर्य की किरणों को केंद्रित कर दिया जाए एक ही जगह पर, तो वो जला देती है, आग लगा देती है। बोलो हाथ जल जाता है। कितनी बार आपने बचपन में ऐसा किया होगा। लेंस होते थे ना, उत्तल लेंस अवतल लेंस, दो तरह के लेंस पढ़ते थे। लक्ष्मी चंद जी साहब ध्यान होगी बचपन की, वो सब बातें कंसंट्रेट कर देते वो उस ग्लास में से, उस कांच के उसमें से आने वाली किरणें उस लेंस में से, और वो ऐसे है और ऐसे पकड़ा हमने हैं, और हाथ में जब उसका एक सेंटर बनाओ, उसका केंद्र बनता है, तो फट एकदम आग जल जाता है, कागज जल जाता है, आग लग जाती है उससे। बोलो
ये क्या हुआ, ये किसका कमाल है, ये एकाग्रता का कमाल है, ये उसके केंद्रित होने का कमाल है। कपाल जल जाती है, बोलो, रुई जल जाती है, क्या बिल्लौरी कांच कहते हैं, कोई क्या कहता है, सब अलग अलग तरह से लेंस हैं, माने हाथ जल जाता है, कागज़ जल जाता है, कितनी 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 तरह से हम बातें कहें आपको। ये क्या हुआ, ये कैसे जल गया, ये एकाग्रता, कंसंट्रेशन, बोलो। तो अब करते हैं, सबके चारों तरफ दिखते हैं इस तरह के, घर में आज भी बच्चे लोग करते रहते हैं इस तरह के। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हमारा जो ज्ञान है ना, सौर ऊर्जा की बात करो, सोलर प्लांट्स सब जगह लगे हुए हैं, जगह जगह विद्युत मिल रही है, सौर ऊर्जा, कितने कितने काम हो रहे हैं आज सौर ऊर्जा के माध्यम से। इसका मतलब सूर्य की फैली हुई किरणों को हमने क्या किया, कंसंट्रेट कर दिया, बस एक जगह पर इकट्ठा कर लिया। लाइटें जलने लग गई आपकी सौर ऊर्जा से, क्या क्या काम होने लग गए हैं, बोलो। सौर ऊर्जा से काम हो रहे हैं, बैटरियां सब चार्ज हो रही है, सौर ऊर्जा से काम हो रहे हैं। ये काहे की ऊर्जा है, ये क्या किया है, ये सब सौर ऊर्जा का काम, सोलर लाइट वगैरह के काम, ये सब उसको कंसंट्रेट करके एक जगह पर एकत्रित कर लिया गया है, इसलिए ऐसा हुआ है। हमें भी यहाँ क्या करना है, जैसे वो कागज़ जलाने के लिए सूर्य की किरणों को, या आपके क्या है कपास, रुई, कॉटन, उसको जलाने के लिए सूर्य की किरणों को केंद्रित किया जाता है, एकाग्र किया जाता है। उसी तरह से कर्म रूपी रज को, कर्म रूपी मैल को जला देने के लिए आपके ज्ञान की, आपके उपयोग की फैली हुई जो खिड़कियां थी इधर उधर दौड़ती हुई इधर उधर, उन सब को कंसंट्रेट करके जब आत्मा पर केंद्रित किया जाता है तो वहाँ मौजूद जो कालिमा है कर्म परमाणुओं की, सब जल करके खाक हो जाती है। फोकस करना पड़ेगा आत्मा का, ये आत्मा को फोकस करने की प्रेरणा दे रहे हैं यहाँ पर। देखिए क्या कह रहे हैं, ध्यान की चर्चा में 2 लाइनें, ध्यान कहते किसे हैं, यह बात स्पष्ट हुई। क्या देखिए, ध्यान की परिभाषा हो गई, एकाग्र चित्त होकर समस्त आरंभ परिग्रह से मुक्त होकर पंच परमेष्ठी का और आत्मा का 2 हो गई। उपयोग बाहर जा रहा है तो पंच परमेष्ठियों तक ले जाओ, और बाहर नहीं ले जाना है तो अंदर में ले जाओ, आत्मा तक चले आओ। पंच परमेष्ठी और आत्मा, इनका ध्यान करो, इसी को ध्यान कहते हैं। इसके अलावा ध्यान होता ही नहीं है, बोलो, इसके अलावा ध्यान होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। सारे दिमाग में जितना कचरा भरा हुआ हो, उस सारे कचरे को साफ कर लेना ध्यान के नाम पर। पूरे दुनिया भर में जहाँ भी ध्यान चल रहा है, जहाँ जहाँ ध्यान चल रहा है, आप पूछो आप किसका ध्यान कराते हैं? क्या आप आत्मा का ध्यान कराते हैं? आत्मा का ध्यान कैसे कराते हैं? आत्मा का ध्यान कैसे करते हैं? आत्मा का ध्यान सामूहिक नहीं होता, आत्मा का ध्यान ग्रुप में नहीं होता, आत्मा का ध्यान अकेले में होता है। हाँ, कभी कभी कोई विद्वान आपको निर्देश दे सकते हैं, आप ध्यान में ऐसा कीजिए। कभी कोई आपको कुछ बतला सकते हैं कि भैया हम ऐसे करते हैं, हम ध्यान के काल में इस तरह से विचार और चिंतन करते हैं, आप भी ऐसे किया कीजिए। वह फिर एकाग्रता का काम है, व्यक्तिगत काम है, इंडिविजुअल चीज़ है वो ध्यान की। हर व्यक्ति का व्यक्तिगत होता है ध्यान, या तो पंच परमेष्ठी का करो या आत्मा का करो, बस निश्चय से आत्मा का ध्यान और व्यवहार से पंच परमेष्ठी का ध्यान। ज्ञान की क्लास लगती है, ध्यान की क्लास नहीं लगती। हमारे गुरुदेव श्री ने 45 वर्षों तक बैठ करके सिर्फ ज्ञान ही कराया है, ध्यान नहीं कराया एक भी दिन। जितेंद्र जी भाई साहब बोलो, एक भी दिन ध्यान नहीं कराया उन्होंने, सिर्फ ज्ञान कराया है। अरे जहाँ ज्ञान की एकाग्रता होती है वहाँ ध्यान तो अपने आप हो जाता है। जिसकी रुचि होती है, जिसकी लगन होती है, जिसका उत्साह होता है, उसका ध्यान कराया नहीं जाता है, उसका ध्यान अपने आप होता है, सहज होता है ध्यान। किसका ध्यान कराएं? माँ को ये कहा नहीं जाता है कि बच्चे का ध्यान रखना, अरे उसका ध्यान रहता है, सब ध्यान रहता है, कराया जाता है क्या ध्यान? छोटे छोटे से बच्चों को
2 साल का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा, 6 पता नहीं कितने बच्चे चलना सीखते हैं, साल भर के सीख जाते हैं बच्चे चलना, पैर ले लेते हैं, चलना सीखने लग जाते हैं। अब घुटनों के बल चलने लगा, खड़ा होकर के चलने लगा थोड़ा थोड़ा। अब माँ किचन में काम करते करते, घर में काम करते करते कोई व्यक्ति के बच्चे का ध्यान रखना, तो माँ कहती बच्चे का ध्यान रखना, खाना बना रही हूँ मेरे तो ध्यान नहीं रख सकती। क्या बात कर रहे हो, कुछ भी कर रही हो, ध्यान रहता ही है, अपने आप ध्यान रहता है। गिर नहीं जाए, क्या कर रहा है, किधर चला गया है, सीढ़ियों में नहीं चला जाए, बालकनी में नहीं चला जाए, किसी चीज़ पर चढ़ नहीं जाए, कहीं से गिर नहीं जाए, ये ध्यान रखना पड़ता है, ये ध्यान सिखाना पड़ता है। लगाव है, तन्मयता है, अपनापन है, जुड़ाव है। ये अपनापन और जुड़ाव स्वयमेव ध्यान रखाता है, स्वयमेव ध्यान रखाता है। उसमें दादा तो ऐसा कहते हैं, और छोटे दादा वो कहते हैं ऑफिस में काम करने वाले नव विवाहित क्लर्क को वो काम नहीं दिखता है, अपनी पत्नी दिखाई देती है। वो कैसे कैसे दिखती है। एक क्रमबद्ध की क्लास में एक प्रमेय रत्नमाला का एक वो श्लोक प्रस्तुत किया था, पीहिते कारागारे तमसी चे सूची मुखाग्र दुर्भेद्य मई चे निमिलित नयने तथापि कांताननम व्यक्तम। कहने का मतलब यह है, ध्यान करने के लिए, ध्यान देने के लिए, ध्यान रखने के लिए क्लास नहीं लगाई जाती है, सिर्फ अपने में अपनापन किया जाता है बस। आत्मा में जिस दिन अपनापन होगा तो आत्मा का ध्यान कराया नहीं जाएगा, ध्यान में आत्मा स्वयमेव आएगा। बाहर से उपयोग हटकर बार बार अंतर की तरफ जाएगा। मतलब कराना थोड़ी न है, सिखाना। क्या सिखाएं हम, क्या ध्यान सिखाएं कि साहब ध्यान करना सिखाओ, ध्यान करना सिखाओ। क्या ध्यान करना सिखाएं? हम तो ये बताते हैं आत्मा कैसा है, हम ये बतलाते हैं आत्मा का स्वरूप कैसा है। जब आत्मा के स्वरूप को जानेंगे, जब आत्मा के स्वरूप को पहचानेंगे, जब आत्मा के गुणों को जानेंगे, जब अपने अनंत गुणों को, अनंत धर्मों को, अनंत शक्तियों को, अपने आंतरिक वैभव को जब आप देखेंगे, अंतर के वैभव को जब आप पहचानेंगे और उस वैभव को पहचान करके जब उसमें समाएंगे, तो फिर आपको कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं होती। एडवोकेट साहब सही कह रहे हैं आप, गाड़ी चलाते समय ड्राइवर को ये सिखाना नहीं पड़ता। बोलो, ध्यान, एकाग्रता होती है उसकी, उपयोग एकाग्र होता है अपने आप ही। ध्यान, ध्यान रखो, ध्यान रखो। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, कहावत है। दुर्घटना नहीं घटी है आज तक, इसका मतलब सावधानी तो थी ही ना, चित्त की एकाग्रता तो थी ही। हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों गाड़ियां आज हिंदुस्तान और पूरे दुनिया भर की सड़कों के ऊपर दौड़ रही है, तो ध्यान से ही तो चल रही है ना सब गाड़ियां, तभी तो दुर्घटनाएं नहीं हो रही है। जो कदाचित कुछ पॉइंट में परसेंटेज लगाओ आप, थोड़ी सी सावधानी जिनकी हट जाती है, उनकी दुर्घटना हो जाती है। देखिए 2 कह दिया है इन्होंने यहाँ, और इन 2 के संदर्भ में और गजब की बात नीचे बोल्ड लेटर्स के अंदर कह रहे हैं। क्या? देखिए, वहाँ माने ध्यान में, वहाँ प्रशस्त राग पूर्वक अरहंतादिक के चिंतवन में प्रवर्तन करना शुभ ध्यान है। 2 तरह से ध्यान की यहाँ व्याख्या कर रहे हैं, एक शुभ ध्यान की और एक शुद्ध ध्यान की। क्या व्याख्याएं हैं? एक एक शुभ ध्यान है और दूसरा शुद्ध ध्यान है। शुभ ध्यान क्या है? प्रशस्त राग पूर्वक। प्रशस्त राग पूर्वक कह रहे हैं ये, प्रशस्त राग पूर्वक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रशस्त राग में कुछ विशिष्ट गहराई छिपी हुई है। प्रशस्त राग पूर्वक यदि न लगाया जाए तो अनेक लोग अरहंत आदिक का चिंतन अपने विषय कषाय के लिए भी कर लेते हैं। अभी जगह जगह चल रहे हैं, खबरें पढ़ते रहते हैं, न्यूज़पेपर तक में खबरें आती हैं। अभी भी जगह जगह विधान चल रहे हैं, जगह जगह अनुष्ठान चल रहे हैं। क्या
जगह जगह ऐसा हो रहा है, कोरोना महामारी के लिए, कहीं उसके लिए, कहीं विश्व शांति के लिए हैं, कहीं सारे जगत में शांति के लिए अनुष्ठान। 6 महीने का विधान चलेगा, 3 महीने तक विधान का आयोजन होगा, 2 महीने का आयोजन है, भक्तामर के 48 दिन तक विधान चलेगा, 48 दिन का महाविधान। ऐसा विधान, उससे क्या होगा कि महान चारों तरफ क्या प्रश्न है सामने से, ध्यान और चिंतन में क्या फर्क है। चिंतन लंबायमान होता है और चिंतन की एकाग्रता को ध्यान कहते हैं। चिंतन तो चल रहा है, लेकिन चिंतन जब विषय बदल बदल करके होता है तो उसे कहते हैं चिंतन चल रहा है। जब वो चिंतन किसी पॉइंट पर स्थिर हो जाता है तो उसे ध्यान कहने लग जाते हैं। माने चिंतन की एकाग्रता वो ध्यान कहलाता है। यहाँ कह रहे हैं प्रशस्त राग पूर्वक चिंतन होना चाहिए अरहंतादिक का। प्रशस्त राग पूर्वक अरहंतादिक के चिंतवन में प्रवर्तन करना, माने बस वो अरहंतादिक को लिया और अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु 5 परमेष्ठी ले लिए। उन 5 परमेष्ठियों में हमने अपने चिंतन को वहाँ लगाया और फिर वहीं लगा करके रखा। बोले ये ध्यान है, लेकिन ये शुभ है, परावलंबी है ना, पर का अवलंबन है ना इस ध्यान में। 5 परमेष्ठी भी पर हैं, 5 परमेष्ठी निज नहीं है, 5 परमेष्ठी अपने नहीं है। क्या ये वो जो 5 परमेष्ठी हैं, उन 5 परमेष्ठियों का जो ध्यान है उसे शुभ ध्यान कहा। और केवल शुद्ध आत्मा में एकाग्र होना। ओहो, जब तक उपयोग कहाँ एकाग्र था, 5 परमेष्ठियों में लगा था, तब तक तो उसे शुभ ध्यान कहा। और 5 परमेष्ठी से हटकर जब अपने आत्मा पर चला गया, क्या बोलो, जब वहाँ से उपयोग हटकर केवल शुद्ध आत्मा में एकाग्र हो गया तो उसका नाम शुद्ध ध्यान है। 5 परमेष्ठियों का ध्यान भी शुभ कब कहलाएगा? 5 परमेष्ठियों के ध्यान में कदाचित कोई व्यक्ति पाप नहीं बांध सकते क्या? बोलो बोलो, पाप भी तो बांध सकते हैं। आपने 5 परमेष्ठियों का ध्यान क्यों किया? लौकिक कामनाओं के लिए किया, अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए किया, अपने रोग आदि मिटाने के लिए किया। और सच कहूँ, जो व्यक्ति रोग आदि मिटाने के लिए 5 परमेष्ठी का ध्यान कर रहे हैं और करते हैं, यदि उनका रोग मिट जाए तो माफ़ करना, वे 5 परमेष्ठियों को धेले भर भी नहीं पूछे। ऐसी है स्वार्थी जगत की दुनिया। बोलो, धेले भर भी नहीं पूछे। कौन, अब आप कौन, करा दिया था ना, विधान हो गया था ना, अब तबीयत ठीक है, अब भगवान का क्या काम है, अब 5 परमेष्ठियों का क्या काम है, वो उनसे क्या लेना देना है। फिर संकट आएगा तो फिर याद करेंगे उनको। क्या महापाप है, महापाप है। सारे दुनिया में उलझे फंसे लोग हैं, हम क्या कहें। क्या बोलो, क्या क्या गजब की चर्चाएं। बोलो, तीनों समय तप की चर्चा चल रही है। अभी आज तो मोक्ष पे आ गए, तो मोक्ष में प्रकाशक में क्षत्र चूड़ामणि में भी वही चल रही थी, उसमें भी वही चल रही थी। शाम को भी तीनों जगह तप की चर्चा। सुंदर सुंदर प्रकरण है। देखिए क्या है। और शुद्ध आत्मा, केवल केवल कह करके कहना चाह रहे हैं भैया, आत्मा के अलावा दूसरी बात दिखनी नहीं चाहिए। बोलो, केवल शुद्ध आत्मा में एकाग्र हो जाओ। सिर्फ आत्मा में ही एकाग्र होकर होना, ये शुद्ध ध्यान है। कि साहब आपने ये कौन से 2 नाम बतला दिए, शुभ ध्यान और शुद्ध ध्यान? हमने तो ऐसे कहीं शास्त्रों में पढ़े नहीं। पंडित जी कहाँ से लेकर के आए हो आप ये बातें? तो सुनो, नीचे कहते हैं तुमने क्या पढ़े हैं वो बता देते हैं। हमने ध्यान के नाम पर क्या पढ़े हैं, ध्यान के नाम पर क्या बातें पढ़ी है। आर्त रौद्र धर्म शुक्ल्यानी। आर्त ध्यान, नीचे लिखिए, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के भेद से ध्यान 4 प्रकार का है। आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल, ये 4 प्रकार का ध्यान है।
तो आर्त ध्यान क्या है? आर्त ध्यान तो रोने रोने वाला है। चार भेद हैं आर्त ध्यान के, 4 भेद हैं। आर्त ध्यान तो रोने पीटने वाला है, मरे जा रहा है, रोए जा रहा है, पीड़ित हुए जा रहा है, दुख पा रहा है, कष्ट पा रहा है, यही तो आर्त ध्यान है। इसी को तो आर्त ध्यान कहते हैं। पीड़ा चिंतन, इष्ट वियोग में, अनिष्ट संयोग में, पीड़ा में, निदान में, मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, ये मिल जाए बस, ये जो चल रहा है दिलो दिमाग में, इसी का नाम आर्त ध्यान है। अच्छा है क्या? करें? ध्यान कर रहे हैं साहब, ध्यान कर रहे हैं साहब, काहे का ध्यान कर रहे हो? एक काम करो, कमर सीधी रखो, थोड़ा भाई साहब थोड़ा सा पेन हो रहा है कमर में, तुम चिंता मत करो, अपना ध्यान केंद्रित करो, देखो तुम्हारा कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। तुम ध्यान करो, ऐसे कमर सीधी रखना, कमर का दर्द, मैंने कई लोगों के कमर का दर्द ठीक किया है, आपका बैक पेन सब चला जाएगा। ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान करो। किसका ध्यान कर रहा है भैया? कौन सा ध्यान हो रहा है? ये कमर का ध्यान कर रहा है, कमर के दर्द का ध्यान कर रहा है, पीड़ा का ध्यान कर रहा है, तकलीफ का ध्यान कर रहा है। ये आर्त ध्यान है। ओहो, आर्त ध्यान तिर्यंच गति का कारण है श्वेतांग भाई, ऐसा है। आर्त ध्यान तिर्यंच गति का कारण है। ओह, आर्त ध्यान के फल में तिर्यंच गति में चला जाएगा कि हाँ जी बिल्कुल चला जाएगा। तुमने क्या ध्यान किया? रीढ़ की हड्डी को सीधे करने का ध्यान किया ना तुमने, घुटनों को के दर्द मिटाने के लिए तुमने ध्यान किया ना, तुमने कंसंट्रेशन से अपने टेंशन, अपने बीमारियां, हार्ट की प्रॉब्लम्स, माइंड की प्रॉब्लम्स, सर दर्द, ये मिटाने के लिए तुमने ध्यान किया ना। नाक का ध्यान कर रहा है, कोई आंखों का ध्यान कर रहा है, कोई हार्ट का ध्यान कर रहा है, कोई कमर का ध्यान कर रहा है, कोई शरीर का ध्यान कर रहा है। और ध्यान करते करते 1 महीना ध्यान करो, मैं आपको कह रहा हूँ, हमारे कहने से आप मेडिटेशन करो, आपकी पूरी की पूरी डायबिटीज़ फिर टेस्ट करा करके देख लेना, नॉर्मल आ जाएगी। ये डायबिटीज़ ठीक करने के लिए ध्यान कर रहा है। बोलो, डिप्रेशन में चला गया, अरे बहुत बहुत टेंशन में है, जब से इनका जवान बेटा मर गया है ना, उसके बाद से तो मानो ये पागल ही हो गए हैं, बिल्कुल दिमाग इनका आउट हो गया है। क्या करें भाई साहब? 1 महीने तक मेरे कहने से इनको हमारे ध्यान केंद्र में भेजो, कि उससे क्या होगा, उनसे इनकी जो टेंशन है वो चली जाएगी। ये टेंशन मिटाने के लिए ध्यान कर रहा है। आर्त ध्यान, आर्त ध्यान, आर्त ध्यान, आर्त ध्यान जिसके लगा रहता है, उस आर्त ध्यान के काल में यदि आयु बंधेगी तो तिर्यंच आयु बंधेगी। रौद्र ध्यान में, रौद्र ध्यान का फल नरक आयु कहाँ है? रौद्र ध्यान के फल में नरक कहा है, नरक गमन कहा गया है। क्या विचारना, आयु कर्म बंधन के काल की बात है ना, सदा काल आरती थोड़ी ना चलता है, कभी रौद्र भी चलता है। आर्त और रौद्र चलता है, लेकिन व्यवहार धर्म ध्यान भी कहा है। मैं जो शुभ ध्यान की चर्चा है ना अभी करेंगे, यहाँ पंच परमेष्ठियों का चिंतन करते हैं ना, आप आत्मा का चिंतन भी कर रहे हैं, पंच परमेष्ठियों का चिंतन भी कर रहे हैं, तो ये आर्त ध्यान है कि रौद्र ध्यान है? यद्यपि धर्म ध्यान का जो गुणस्थान कहा है वो 4 से 7वें गुणस्थान तक कहा है। ध्यान दीजिएगा, 4 प्रकार के ध्यान, 2-4 वाक्य कहता हूं इसके बारे में, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे फिर अपन। 4 प्रकार के ध्यान कहे हैं, बराबर। इन 4 प्रकार के ध्यानों में, 4 प्रकार के ध्यानों में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान करने लायक नहीं है। ये संसार के हेतु है। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान करने लायक नहीं है, 2, बराबर। और शुक्ल ध्यान इस काल में होता नहीं है। तो अब क्या करें? आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करने लायक नहीं है और शुक्ल ध्यान इस काल में होता नहीं है। अब बचा धर्म ध्यान, ये करने लायक है। अब धर्म ध्यान कैसे किया जाता है वो चर्चा करेंगे आपके बीच में। धर्म ध्यान कैसे करें? 4 से 7वें गुणस्थान तक धर्म ध्यान का है और
सातवें की सातिशय अप्रमत्त दशा से आगे ऊपर चलते हुए शुक्ल ध्यान का है। श्रेणी चढ़ते समय वहाँ शुक्ल ध्यान का सद्भाव कह दिया श्रेणी के गुणस्थानों में और ऊपर चल करके। तो अभी वो 14वें गुणस्थान तक है। शुक्ल ध्यान का जो चौथा पाया है ना, वो 14वें गुणस्थान में है, चौथा भेद उसका शुक्ल ध्यान का। तो खैर शुक्ल ध्यान तो छोड़ दो, ये तो ऊपर चढ़ने का काम ही नहीं होता वर्तमान इस पंचम काल में। तो अब धर्म ध्यान होता है या आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान होता है। अब आर्त ध्यान का सद्भाव भी यद्यपि 6ठे गुणस्थान तक का है, रौद्र ध्यान 5वें गुणस्थान तक का है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्राविका रत्न समाज सेवी, दानवीर, परम मुनि भक्त, दृढ़ संस्कारवान स्वर्गीय श्रीमती कंचन देवी दीवान छाबड़ा, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमान धर्मचंद जी दीवान छाबड़ा, पुत्र पुत्रवधू विद्या प्रकाश सुनीता देवी, संजय कुमार रेखा देवी, अजय कुमार, पौत्र पौत्रवधू विजय कुमार चांदनी, अरिहंत पूजा, तीर्थेश प्रियंका, पौत्र मोक्षा, पड़पौत्री पौत्र वेरोनिका, रेयांश सीकर निवासी सूरत गुजरात। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है।